हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज भी हम 4 अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे और क्विकली अपने तज्जियाकारों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या राय रखते हैं। तो पहला इशू कुछ यूं है कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि बजट इजलास वर्चुअल किया जाए। वर्चुअल इजलास एक साजिश है और हम इस साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। जबकि वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने अपने एक बयान में कहा है कि नून लीगी क़यादत कौलो फेल के तज़ाद की जिंदा मिसाल है। शहबाज शरीफ कोरोना के डर से नैब की तहकीकाती टीम को तो जवाब देने को तैयार नहीं है, लेकिन सैकड़ों पार्लियामेंटेरियंस की मौजूदगी में इजलास तलब करने पर वो बज़ेद हैं। ऐसे में जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि उलमा के साथ तय पाने वाला 20 नुकाती फॉर्मूला इजमाए उम्मत है। उन्होंने कहा कि इजमा की खिलाफ वर्जी गुनाह के जुमरे में आएगी। मजीद बताया कि पार्लियामेंट का ऑनलाइन इजलास फिलहाल नहीं बुलाया जा सकता, लिहाजा समाजी फासले के साथ पार्लियामेंट का फिजिकल इजलास बुलाने में कोई हर्ज नहीं है। उनका मजीद क्या कहना था, पहले वो मुलाहिजा किए, फिर आगे इस मामले पर गुफ्तगू करते हैं। इसकी खिलाफ वर्जी अब गुनाह है। इजमा के ऊपर कोई फैसला हो जाए तो उसकी पाबंदी अब गुनाह है। ये 20 नुकाती फार्मूला इजमा है। इजमा है। इसकी जो खिलाफ वर्जी करेगा गुनाह की बात है ना, तो जुर्म नहीं गुनाह है। गुनाह है, क्योंकि सरकार अगर कोई हुक्म देती है तो उसके ऊपर पाबंदी आप तो ना करें। सजा अल्लाह ताला देगा या रियासत देगी, ये तो अल्लाह ताला ही के ऊपर है, मगर मैं उसकी अहमियत बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए और ऑनलाइन इजलास ना बुलाया जाए, फिजिकल इजलास अगर सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी से किया जा सकता है तो जरूर। अब इस तमाम तर मामले पर हमारा बुनियादी सवाल कुछ यूँ है कि वर्चुअल इजलास बुलाने के मामले पर किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, हुकूमत का या अपोजिशन का? ये दोनों ऑप्शन हैं हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार साहब, इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, शहजाद इकबाल साहब और बेनज़ीर शाह भी हमें ज्वाइन कर रही हैं ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे हसन निसार साहब, आपको क्या लगता है, वर्चुअल इजलास बुलाना वक्त की ज़रूरत है या फिर फ़िज़िकल की जो अहमियत है उसको दरगुजर नहीं किया जा सकता? फॉर एंड अगेंस्ट हर चीज़ के ना पॉइंट्स होते हैं। शक शुबा और बदगुमानी की फिजा में दोनों फरीक अपनी अपनी जगह पे सच्चे होते हैं। पीटीआई का 9 अगर नून लीग को 6 दिखाई दे रहा है तो दोनों ही दुरुस्त हैं। बदएतमादी की फिजा में इसी तरह हुआ करता है। बस ये है। ठीक है। इरशाद भट्टी साहब, आपको क्या लगता है? दोनों का मौक़िफ़ गलत है जी। कैसे पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो मुकम्मल लॉकडाउन के हक में है, बिलावल खुद क्वारंटीन माहौल में है, प्रेस कॉन्फ्रेंसें, पार्टी इजलास सदारतें वीडियो लिंक के ज़रिए कर रहे हैं। और क्या उन्होंने सिंध असम्बली का इजलास बुलाया है? शहबाज शरीफ कोरोना ज़दा बरतानिया से हज़ारों मील का सफ़र करके कोरोना ज़दा पाकिस्तान आ गए, मगर घर से 5 किलोमीटर दूरी पर नैब दफ्तर जाने से ये कहकर माजरत कर ली कि मैं 69 साल का कैंसर का मरीज़ हूँ, कोरोना वबा में डॉक्टरों ने निकलने से मना किया हुआ है। तो अब वो कोरोना वबा में असम्बली में आ सकेंगे? हुकूमती मौक़िफ़ इसलिए गलत है कि हुकूमत जुज़वी लॉकडाउन के हक में है। तामीराती शोबा खोल दिया, मस्जिदों में तरावी खोल दी, बहुत सारे बिजनेस खोल दिए। चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप असम्बली इजलास बुलाएं, तो हुकूमत 20 नुकाती हिफाजती पॉइंट बनाकर असम्बली इजलास भी बुला ले। लिहाजा मैं इस हक में हूँ कि असम्बली इजलास होना चाहिए। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया। शहजाद, आपको क्या लगता है, एक तरफ ये बात भी बजा कि वर्चुअल में वो इम्पैक्ट शायद ना जाए जो डिबेट के दरमियान में होता है, लेकिन इसको भी रद्द नहीं किया जा सकता कि मौजूदा हालात में इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज़रूरी है। बड़ी बड़ी तंजीमें या फोरम्स हैं जैसे कि WHO ले लें या फिर UN ले लें, वो लोग भी तो वर्चुअल इजलास कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मेरे ख्याल से एक जुज़वी लॉकडाउन तो हुकूमत ने अब कर दिया है, जैसे इरशाद भट्टी साहब ने फरमाया। तो इसमें आप SOPs के साथ एक सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए फिजिकल इजलास बुला सकते हैं। लेकिन जो नून लीग का ये मौक़िफ़ है ना कि कोई साजिश हो रही है, ये बात समझ से बालातर है। क्यों साजिश हो रही है, कैसी साजिश है, ये मन तक समझ नहीं आती। ब्रिटिश पार्लियामेंट को ले ले, 1 महीने के लिए उन्होंने बंद कर दिया था पार्लियामेंट के, हम कोरोना वायरस से बचाव की वजह से नहीं खोलेंगे। कल 700 साल हिस्ट्री है ब्रिटिश पार्लियामेंट की, 700 साल, हमारी 70 साल की है। पहली दफा वहां पे हमने देखा कि वर्चुअल इजलास हुआ है। कुछ लोग अंदर थे असेंबली में, बाकी वर्चुअल थे, वहां पे वोटिंग भी हुई है। वहां तो किसी ने ये नहीं कहा कि साजिश हो गई है। इस साजिश वाला पहलू नहीं समझ आता। वरना अगर आपको लगता है कि फिजिकली बुला सकते हैं, डिस्टेंसिंग के साथ जरूर बुलाएं, वरना वर्चुअल करने का नहीं बुला सकते। साजिश वाली बातें करना ना खुदा के वास्ते छोड़ दें, इसकी कोई मंतक नहीं है। वेरी वैलिड पॉइंट। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, शहजाद कहते हैं साजिश का पहलू हर चीज़ में से निकाल लेते हैं, कभी कभी लॉजिकली भी देखना चाहिए। लॉजिकली क्या, आप गैर आइनी काम को लॉजिकल कहेंगे? देखें जी, पाकिस्तान के आइन के अंदर फिजिकल प्रेजेंस मौजूद है। अगर किसी ने आइन नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ ले।
जब 71 के बाद किसाने के बाद भुट्टो साहब की हुकूमत आई तो हमारे पास असेंबली बिल्डिंग नहीं थी, स्टेट बैंक की बिल्डिंग में करते रहे। 250-300 मेंबर्स हैं, उनमें से आते 50-100 हैं। फिजिकल डिस्टेंसेस के बगैर आप कर कैसे सकते हैं? फिर आप इस मौजूदगी में जब वजीर गैर कानूनी बात करें या आइन के मुताबिक ना करें या बता दें कि आइन के अंदर ये गुंजाइश है, इसका मतलब आइन नहीं पढ़ते ये लोग और असेंबली के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, करने दें इनको। ठीक है बेनज़ीर, आइन यकीनन बहुत ही मुक़द्दस है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में जहां लोगों की जान खतरे पे है, दाव पर लगी है, वहां पर क्या इम्प्रोवाइज सूरत हाल को नहीं किया जा सकता? क्या वहां पर ये ज़रूरी है कि हम फिज़िकली ही इजलास बुलाएं जब हम मसाजिद को भी वहां पर एक्सट्रीम फैसले सोच रहे हैं करने के, उसको बंद करने का सोच रहे हैं? अलीना, मेरे ख्याल से जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि पहले मुस्लिम लीग नून कह रही थी लॉकडाउन करें, सख्त लॉकडाउन करें, जल्दी लॉकडाउन करें, लोगों की जानें खतरे में पड़ेंगी। और आप कह रही है पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं। अगर आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाएंगे, हर एमएनए के साथ उनका स्टाफ आएगा, पार्लियामेंट का स्टाफ आपको बुलाना पड़ेगा। फिर जब पार्लियामेंट खोलेंगे तो सूबाई असम्बलियाँ कहेंगी हमें भी काम करने दें, तो फिर आप क्या करेंगे? किस तरह आप उस लॉकडाउन का पहले ही बड़ा बुरा हाल है इस पूरे मुल्क में, अब आप कह रहे हैं और ट्रैफिक बढ़ा दें सड़कों पर। अच्छा, बाकी ममालिक में क्या हो रहा है? जैसे भी शहजाद भी बात कर रहे थे, यूके में उनका सेशन शुरू हुआ, उन्होंने सिर्फ 50 MPs को अलाउ किया वो सेशन में आ सकते हैं, बाकी सारे जूम के ज़रिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पार्लियामेंट में सेशन में आए। EU में क्या हो रहा है, जब वोटिंग होती है वो कहते हैं आप ईमेल के ज़रिए वोटिंग कर लें, तो आप भी कर लें। बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी से हालात हैं इस मुल्क में, आपको भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इकदाम लेने पड़ेंगे और ये रूल्स हैं, रूल्स को अमेंड करना है तो आप करें, वोटिंग के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए आप जाके रूल्स को अमेंड करें। मतलब सब कुछ हो सकता है अगर विलिंगनेस हो तो। अब हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज एक डेवलपमेंट हुई है इसी मामले पर, उससे मुतल्लिक आपको आगाह करना बड़ा ज़रूरी है और हमारे एनालिस्ट की राय भी इस पर जानना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस अब तक मज़ीद 5 अफराद इससे जाम बहक हो चुके हैं। हलाकतों की मजमूई तादाद को देखा जाए तो 212 हो गई है, जबकि मज़ीद नए केसेस सामने आने के बाद मुसद्दिका मरीजों की तादाद 10,072 तक पहुँच चुकी है। हुकूमत ने उलमाए कराम की मुशावरत के बाद एक 20 नुकाती मुसव्वदे पर दस्तखत लेते हुए माह रमज़ान में मसाजिद खोलने की मशरूत इजाज़त दे दी है। इंडस अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल बारी साहब ने इस सारी सूरत हाल से मुतल्लिक खबरदार करते हुए कहा है कि मसाजिद खोलने से कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैलेगा। 1.5 महीने में जितने केसेस रिपोर्ट हुए वो 5 दिन में डबल हो गए, जबकि कोरोना का पीक मई के तीसरे हफ्ते में होगा, ये भी उन्होंने खबरदार किया। उन्होंने मजीद कहा है कि जी मसाजिद खोलने से कोरोना तेज़ी से फैलेगा, लिहाजा उलमाए कराम से अपील है कि अपने फैसले पर नज़रसानी करें, तरावी सुन्नतें घर पर पढ़ लें। और इस तमाम तर मामले पर हमारा आज का सवाल हमारे एनालिस्ट के लिए कुछ यूँ है कि बढ़ते हुए केसेस की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए नमाज तरावी को महदूद करना चाहिए या नहीं, हाँ या ना के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, क्या लगता है आपको? बल्कि अब्दुल बारी साहब से हम बुलेटिन के दौरान गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने शिकवा भी किया, उन्होंने कहा है कि जी मखसूस फील्ड जो भी हो उससे मुतल्लिक टेक्निकल लोगों से मुशावरत होती है, लेकिन ये क्योंकि मेडिकल फील्ड का मामला है तो उसमें डॉक्टर्स से कोई राय नहीं ली गई। देखिए जी, पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि वज़ीर आज़म साहब का एक बयान भी आया था और इन लोगों ने एक कंसेंसस डेवलप किया और उन्होंने कल ही शायद बयान दिया या आज सुबह दिया है, मैं देख रहा था कि अगर उन्होंने SOP जो तय किए हैं उसकी वायलेशन की उलमाए कराम ने तो मस्जिद बंद कर देंगे। मैं कहता हूँ ये करके दिखा दें। हजूर आप वो बात करते क्यों जो कर नहीं सकते हो? कई दफ़ा कहा है कि इस मुल्क के अंदर रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, नीचे डाइल्यूट हुई है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि मिन्नत तरले अफाम तफहीम से काम चलेगा और ख़ास तौर पर कन्विंस कर लिया है। बाकी अगर हमने ये प्रोग्राम करके या कोई इस तरह को जो पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर दिया, डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, फलां का, तो इसके एडवर्स इफेक्ट आएंगे क्योंकि नीचे ज़मीन पे इस तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं है इस मुल्क के अंदर। ठीक है नियाज़ी साहब, आपका पॉइंट आ गया बेनज़ीर। डॉक्टर अज़रा पेचोहो कहती हैं 60% 60 to 66% केसेस लोकल ट्रांसमिशन के रिपोर्ट हो रहे हैं। ख़ास तौर पे केसेस में इजाफा हुआ है जब से थोड़ी सी नरमी दिखाई गई है लॉकडाउन में। अब माह रमज़ान में जब लोग इकट्ठे होंगे मसाजिद में तो लोकल ट्रांसमिशन इस पर असर नहीं पड़ेगा, बुरा असर नहीं पड़ेगा? अलीना, इसमें मेरे ख्याल से सवाल बुनियादी तो यही है कि आपने मसाजिद तो खोल दिए, लेकिन आप SOPs, सेफ्टी गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगी?
फैक्ट्री पे तो ताला लग सकता है, मस्जिद पे तो नहीं लग सकता, और अगर लगेगा 10,000 लोग और आ जाएंगे सड़कों पे एहतजाज करने के लिए। दूसरी बात अलीना ये है कि आपने चले मसाजिद खोल दिए तो फिर चर्चेज़ भी खोल दें, मंदिर भी खोल दें, गुरुद्वारे भी खोल दें। जब ईस्टर था तो वज़ीर आज़म ने क्या पैगाम दिया था, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्या पैगाम दिया था? उन्होंने कहा था आप घर बैठें और घर बैठ के इबादत करें। तो हम मुसलमानों को ये मैसेज नहीं दे सकते जो इस मुल्क के मुसलमान हैं। हम क्रिश्चियन कम्युनिटी को दे सकते हैं ईस्टर पे, लेकिन मुसलमानों को हम ये नहीं कह सकते। क्या उनका हक नहीं है कि वो जाके इबादत करें? और फिर ये सब कुछ खुल जाएगा तो आप इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे अपने SOPs? ठीक है हसन निसार साहब, मज़हब में भी तो गुंजाइश है, अगर तिब्बी मामला हो तो उस पर इतनी नरमी दिखाई जाती है, तो फिर आलम इस्लाम के सबसे बड़े आलिम ने कहा था, चेंजिंग रूल्स फॉर द चेंजिंग नीड्स एंड अनचेंजिंग रूल्स फॉर द अनचेंजिंग नीड्स। पूरी जिंदगी में उसूलन हर किस्म का जो फैसला है वो स्पिरिचुअल या इमोशनल या फॉर दैट मैटर किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग से बेनियाज होकर करना चाहिए, मेरिट पे करना चाहिए। वो जो बात अभी हो रही थी डॉक्टर्स वाली, दैट इज द अल्टीमेट। बाकी ये लगे रहें गामे माजे में, तो हमेशा मेरी तो इन लोगों के बारे में ओपिनियन कुछ और है। शहजाद बेनज़ीर ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है, अगर आप मसाजिद खोल रहे हैं तो फिर बाकी मज़ाहिब के जो इबादत गाहें हैं उनको भी खोला जाए। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान में ये हो रहा है तो हर मजहब के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। दुनिया भर में इस वक्त जो हो रहा है वो भी हमने देखना चाहिए। जितने भी मुस्लिम ममालिक है वहाँ पे तो हमने देखा है कि मसाजिद को बंद रखा हुआ है। जो सऊदी अरब में भी 2 बड़ी मसाजिद, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में इजाजत दी है, वो 10 रकात कर दी है और पब्लिक के लिए नहीं है, कंट्रोल्ड है। मलेशिया और टर्की में भी गालिबन जो लास्ट मैंने पढ़ा था वहाँ पे भी यही है। लेकिन पाकिस्तान में हालात मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि हमने जुज़वी तौर पर इस लॉकडाउन को रखा हुआ है। हमने फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी है जहां 15-20 मजदूर काम करेगा। हमें पता है SOPs ना मुकम्मल तौर पे मसाजिद में फॉलो होने हैं ना फैक्ट्री में होने हैं। लेकिन जब आपने उन फैक्ट्रियों को भी खोल दिया है तो फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और यही मैंने जब पूछा था सिंध हुकूमत के लोगों से तो उन्होंने कहा कि जब आपने ये तमाम बिजनेसेस खोल दिए हैं तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर मस्जिद खोलने का अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने ये जी ठीक है शहजाद, आपका पॉइंट आ गया। इरशाद भट्टी साहब, ये कैसे ज़मानत मिलेगी या किस तरह चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा कि वो जो गली में और मोहल्ले में और छोटी सी गली के कॉर्नर पे एक मस्जिद है उसकी इंतज़ामिया भी SOPs पर अमल दरामद करवाएगी, और अगर ऐसा कोई शख्स हुआ जिसमें अलामात ही ना हुई, ऐसे भी केसेस सामने आ रहे हैं, तो वो दरमियान में हो और नमाजी इन्फेक्ट हो गए फिर? देखिए, ये ज़हनों में रहे कि अभी तक सऊदी अरब में वाले ये फैसला नहीं कर पा रहे कि इस साल हज होगा कि नहीं होगा। ये भी ज़हनों में रहे कि 20 रकात तरावी की बजाय 10 रकात तरावी की गई है, मगर शर्त ये रखी गई है कि नमाजी नहीं आएंगे, सिर्फ मस्जिद के खुदाम पढ़ेंगे नमाज और इमाम साहब पढ़ाएंगे। और ये भी ज़हनों में रहे कि 15 मुल्कों में मस्जिदों में फ़र्ज़ नमाज बाजमात मस्जिदों में पाबंदी है। ये तिब्बी मामला है, तिब्बी माहिरीन दरख्वास्त कर रहे हैं कि इज्तिमाई इबादत ना करें। हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मुल्क में 3.5 लाख मस्जिदें हैं, कम अज़ कम करोड़ लोग तरावी पढ़ेंगे। ना किसी ने एहतियात करनी है ना एहतियात होनी है। कोरोना फैलने का शदीद खतरा है, लिहाजा हुकूमत फैसले पर नज़रसानी करे, मस्जिदों में बाजमात नमाजों पर पाबंदी लगाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास पिछताने का वक्त भी ना रहे। ठीक है, आप सबका पॉइंट आ गया। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद कोरोना की हम बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो तासुब में इतने आगे निकल गए हैं कि कह रहे हैं कि जी कोरोना एक मखसूस मजहब के लोगों से फैल रहा है। ये क्या मामला है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मामला कुछ यूं है कि गुज़श्ता कई दिनों से तासुब भारतीय मीडिया मुल्क पे कोरोना फैलने का इल्ज़ाम भारत के मुसलमानों पर लगा रहा है और सरकारी सरपरस्ती में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय मीडिया की नफरत अंगेज़ मुहिम के बायस भारत में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद में मजीद इजाफा हुआ है और मुतअद्दिद इलाकों में मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद के एक सरकारी अस्पताल में कोरोना के मुसलमान मरीजों को हिंदू मरीजों से अलहदा कर दिया गया। भारतीय मुसन्निफा अरुंधति रॉय ने आलमी बरादरी से मोदी सरकार के मुस्लिम कुश इक़दामात का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अरुंधति ने कहा कि भारत की नस्ल परस्त हुकूमत की पॉलिसीज मुसलमानों की नस्ल कुशी की तरफ बढ़ रही हैं। इस पर OIC की इंसानी हुकूक कमेटी का बयान भी सामने आया है। वो कहते हैं कि जी भारत में मुसलमानों से इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद किया जा रहा है। उन्होंने जोर दिया है कि भारतीय हुकूमत मजलूम मुस्लिम अक़लियत के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात करे। ये भी कहा गया है इस बयान में कि इम्तियाजी सलूक हमारे इखलाकी ताने बाने और कानून की हुक्मरानी के मनाफी है।
अब सूरत हाल कुछ यूँ भी है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में हिंदुस्तानी शहरियों को हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि मुत्तहिदा अरब अमारात में बहुत से हिंदुस्तानियों के कारोबारी ताल्लुकात भी हैं। मुसलमानों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा क्या भारत के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा? इस पर हमारा बुनियादी सवाल कुछ यूँ है अपने एनालिस्ट से कि क्या इस्लामोफोबिया को फ़रोग देते मोदी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात से उठने वाली आवाज़ें परेशान कुन हैं, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, आपको क्या लगता है? देखिए ये जवाब तो मेरा नहीं में है, क्योंकि जो आवाज़ें आई हैं वो इस तरीके से यूएई का वो कॉम्प्रिहेंसिव आवाज़ें नहीं हैं। मैं एक प्रिंसेस है और एक स्कॉलर है, रिलीजियस स्कॉलर, जिन्होंने ये कहा है और उसकी वजह ये बनी कि भारत ने यूएई के अंदर वहाँ पे तासर दिया, ये ट्वीट्स की एंटी मुस्लिम्स, तो उससे इनको पता चला कि ये सारी सूरत हाल जो है किससे दो चार है। बाकी भारत जो है वो चोर वाले चतर, वो उन्होंने जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि तबलीगी जमात की आड़ में उन्होंने जो वहाँ पे आत्म मचाई रखी। आज कल अब मोदी एक मगरमच्छ के आंसू रो रहे थे और फरमा रहे थे कि ये मज़हब जो है वो कोई रेस नहीं देखती, कोरोना कोई मज़हब या रेस फलां। तो आई थिंक उन्होंने बहुत डैमेज किया, मुसलमानों पर बड़ा जुल्म किया है और उनको ये खातिर जमा रखें कि वो ये जारी रखेंगे कि उनका माइंड सेट इस तरह का बन चुका है। ठीक है। शहजाद, आपको क्या लगता है? अब मुझे भी ये लगता है कि कोई खास परेशान कुन तो नहीं होगा जिस किस्म की इस वक्त आवाज़ें उठ रही हैं यूएई से, और मैं इत्तेफाक करता हूँ नियाजी साहब से कि ये कोई ऐसा नहीं कि वहाँ पे बहुत आला सतह पर ये बातें हुई हैं। रॉयल फैमिली के चंद लोग ये बात कर रहे हैं और इस वक्त ये भूत सवार है जो इस्लामोफोबिया का भारत की हुकूमत पर। मेरे ख्याल से जब ये नशा उतरेगा तो इसके बाद ही उनको ये बातें समझ आएंगी कि उनकी सोसाइटी के लिए, उनके सोशल फैब्रिक के लिए कितना डैमेजिंग हुआ है, पूरे इंडिया के लिए कितना डैमेजिंग हुआ है। ये मेरे ख्याल से वक्त के साथ समझ आएगा। अभी जो चंद आवाज़ें आई हैं उससे कोई खास परेशानी नहीं होगी उनको। हसन निसार साहब, ये समझते हैं कि बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी, लेकिन अभी तो वक्त है, कोरोना की वबा सर पर है। जिस तरह से तासुब का निशाना बनाया जाए मुसलमानों को, न सिर्फ भारत में मौजूद मुसलमानों को बल्कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को भी, तो इस वक्त टाइम है कि दुनिया खड़ी हो और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। खड़ी नहीं होती, वहशत और जुनून का बुखार सर को चढ़ जाए तो फिर एडोल्फ हिटलर की तरह किसी बंकर में खुदकुशी करने के बाद ही वो बुखार उतरा करता है। इसलिए खातिर जमा रखें, सुकून करें। मतलब आपको लगता है कुछ नहीं होने वाला ज़्यादा? ठीक है। भट्टी साहब, आपको क्या लगता है, वो सारे फोरम्स जो कि पहले बड़े मुतहर्रिक थे, कुछ अरसे से खामोशी सी है, मकबूजा कश्मीर पे भी कुछ नहीं हो रहा है, अब तो खुलकर सामने आ गया है सब कुछ? खेत मिट्टी फोरम बड़े मुतहर्रिक थे। इन फोरमों को अल्लाह करे कि आग लगे, इस मुस्लिम बेवा अम्मा को आग लगे। ये खेत मिट्टी और खेत सवा फोरम थे। शुक्र है भारत ने यह नहीं कह दिया कि कोरोना पाकिस्तान की साजिश है और पूरी दुनिया के खिलाफ। तशद्दुद, इम्तियाजी सलूक, मुस्लिम कुछ इक़दामात शर्मनाक। लेकिन आप देखें, सऊदी अरब सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दे चुका है मोदी को, ओमान दे चुका है सबसे बड़ा सिविल अवार्ड, यूएई दे चुका है सबसे बड़ा सिविल अवार्ड। अब यूएई का ये हुकूमती मौक़िफ़ नहीं, एक आध बंदे का मौक़िफ़ है और कश्मीर पर इससे सख्त मौक़िफ़ आया, क्या कर लिया? हाँ, बाकी मुल्कों को छोड़ें, सिर्फ यूएई उससे तिजारती तल्लुकात मुंतके कर ले, सारे भारतीयों को निकलने का कह दे, तो आज मोदी परेशान हो सकता है। मगर वो ऐसा नहीं करेंगे। ये सारे मुनाफिक हैं और ये अपनी मुनाफिकत की मार खा रहे हैं। ठीक है बेनज़ीर, मजम्मतें हो जाती हैं, बुरा भला कह देते हैं, लेकिन इससे आगे बात बढ़ती नहीं, अमली तौर पर कुछ नहीं होता। और इस बार भी मेरा नहीं ख्याल है कुछ होगा। जैसे भट्टी साहब कह रहे थे कि वो यूएई ने पिछले साल नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था, सबसे पहले तो वो अवार्ड वापस लें। इसके अलावा क्या होगा? कश्मीर में भी मामले के बाद क्या हुआ, इतना शोर मचा, हमने बड़े सवाल रखे रिपोर्ट कार्ड में कि शायद कुछ हो जाएगा, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इस बार भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, हमारे तमाम तज्जियाकार नहीं की ऑप्शन ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मामले पर इस बार भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ ज़बानी कलामी मजम्मतें ही होती रहेंगी। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।